गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएलएन न्यूज पर। मैं आप सभी के साथ रीता यादव। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आप सभी को सूचित कर दिया था कि बीएलएन न्यूज के माध्यम से एक एक करके सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो अपलोड किए जाएंगे, जिसमें अभी बीएलएड प्रथम वर्ष के अपलोड हो रहे हैं। इसके बाद द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के सभी सब्जेक्ट के एक एक करके वीडियो अपलोड होंगे। तो दोस्तों, आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने बीएलएड प्रथम वर्ष का एक वीडियो अपलोड किया है जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर से रिलेटेड है, और ये दूसरा सब्जेक्ट है कोर नेचुरल साइंस। इससे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम कोर नेचुरल साइंस, जिसे हम लोग हिंदी में कोर प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, उसके प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से लेकर 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएलएड से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाती है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि यदि कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी जो विगत वर्ष में, अर्थात जो पिछले ईयर उसके पेपर हो चुके हैं, उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और हालांकि बीएलएड की एक खासियत ये है कि उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो रिपीट होते हैं, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं पहले कोर नेचुरल साइंस के पैटर्न की, कि एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या पैटर्न होता है। तो दोस्तों, आपके जो एग्जाम पेपर होता है वो खंड बा और खंड आ और खंड बा में बटा रहता है, जिसमें खंड आ में लघु उत्तरीय प्रश्न दिए होते हैं और बा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए होते हैं। तो दोस्तों, जो लघु उत्तरीय होते हैं उसमें टोटल 10 प्रश्नों की संख्या होती है, जिसमें हमें 7 करने होते हैं, और दीर्घ उत्तरीय में टोटल प्रश्नों की संख्या 4 होती है और उसमें हमें 2 प्रश्न करने होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएलएड फर्स्ट ईयर एग्जाम 2011 की। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सब्जेक्ट का नाम है कोर नेचुरल साइंस। तो दोस्तों, ये चूंकि बहुत ही पुराना पेपर है तो जिसका जो प्रिंट है वो थोड़ा सा कम सही है, लेकिन मैं आप सभी को पढ़कर एक एक क्वेश्चन बताऊंगी ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। तो हम देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है खंड आ, जिसका पहला क्वेश्चन है विभिन्न मापनों के संदर्भ में कौन कौन से भौतिक उपकरण है प्रयुक्त किए जाते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है दृष्ट आंद्रता उत्पन्न होने की प्रमुख कारण क्या है। और हमारा चौथा प्रश्न है नाप का संचालन किन किन विधियों द्वारा किया जाता है। 5वें नंबर में पूछा गया है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। 6वें में मछलियां हवा के बिना जिंदा कैसे रहती हैं। 7वें में टीवी में चित्र कहाँ से आते हैं। और हमारे 8वें नंबर में पूछा गया है मरुस्थल रेगिस्तान क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ क्यों पाई जाती है। एक बार और दोस्तों, यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगी। आप लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से एक एक 2011, 12, 13 से लेकर 2020 तक के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और हमारा 9वां प्रश्न है प्रायः जड़ों में जल पादप क्यों फट जाते हैं। और 10वां है कान क्यों बहते हैं। अब बात कर लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, जो कि खंड बा है और प्रश्नों की संख्या 4 रहेगी और इसमें हमें टोटल 2 प्रश्न करने होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है मानव शरीर में कितने तंत्र पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। इनमें से किसी एक की तंत्र की विवेचना उचित चित्र के माध्यम से कीजिए। दूसरे नंबर में पूछा गया कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का क्या अभिप्राय है। उचित उदाहरण सहित भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तीसरे नंबर पर है बीजों के अंकुरण से आप क्या समझते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए कौन कौन से दशाएं हैं। एक उचित प्रयोग के माध्यम से, माफ कीजिएगा, एक उचित प्रयोग के माध्यम से उक्त दशाओं की पुष्टि कीजिए। और हमारे लास्ट ईयर में पूछा गया है, दोस्तों इसका प्रिंट सही नहीं, मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ कि क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है कि प्रकाश परावर्तन एवं प्रकाश अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। परावर्तन एवं प्रकाश अपवर्तन के बीच में अंतर क्या है, ये आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र 2012 के बारे में। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें लिखा है बीएलएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2012 कोर नेचुरल साइंस। तो दो सेम वैसा ही पैटर्न रहता है। खंडार, जिसमें लिखा हुआ है कि किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रश्नों की संख्या 10 है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे ये प्रश्न रिपीट हुआ है। 2011 में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था और 2012 में भी पूछ लिया गया। इसीलिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा है मृदु एवं कठोर जल में क्या अंतर होता है।
और तीसरे में लिखा है चुंबक के गुणों का वर्णन कीजिए। चौथा है हमारा धातुओं एवं अधातुओं के गुणों का वर्णन कीजिए। पांचवें नंबर में पूछा गया है तारे टिमटिमाते क्यों हैं। छठवां है छिपकलियां छत से क्यों नहीं गिरती। सातवां है बिजली कैसे उत्पन्न होती है। आठवां है क्या मुहासे गंदे खून के कारण होते हैं। नौवां है ताप का संचालन किन किन विधियों द्वारा होता है। और 10वें नंबर में पूछा गया है प्रकाश परिवर्तन का प्रकाशवर्तन में प्रमुख अंतर बताइए। प्रकाश परावर्तन का प्रकाश अपवर्तन में ही प्रमुख अंतर बताइए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन अभी हमने 2011 में देखा है, फिर से 2012 में रिपीट हो गए, अर्थात 2 क्वेश्चन 2011 से 2012 में पूछे गए। अब बात कर लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की। आप सभी देख सकते हैं खंडवा दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखा, जिसमें लिखा हुआ है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और प्रश्न टोटल 4 है। जिसका पहला प्रश्न है विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। विभव विभवांतर तथा एम्पियर में उचित उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। और हमारा दूसरा है मानव शरीर में कितने तंत्र पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। इनमें से किसी एक तंत्र की आपको विवेचना करनी है चित्र के सहित, और ये भी क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है, देखिए। और हमारा तीसरा प्रश्न है मापन से आप क्या समझते हैं। विभिन्न मापनों के संदर्भ में कौन कौन से भौतिक उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं। और हमारा चौथा प्रश्न है बीजों के अंकुरण से आप क्या समझते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन 2030 दोस्तों 2013 के बारे में। आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर 2013, जिसके लघु उत्तरीय प्रश्न पहला प्रश्न है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि अंधता उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या है। और हमारा तीसरा प्रश्न है बरसात के दिनों में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। चौथा है ताप संचालन किन किन विधियों द्वारा होता है। पांचवा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का क्या अभिप्राय है। छठवां है मछलियां हवा में बिना जल के जिंदा कैसे रहती है। दोस्तों इससे पहले भी ये पूछा गया, फिर से पूछा गया कि टीवी में चित्र कहाँ से आते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आठवां नंबर है प्रायः जड़ों में जल पाइप क्यों फट जाती है। नौवां है प्रकाश परावर्तन तथा प्रकाश वर्तन में प्रमुख अंतर क्या है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो 9वें नंबर का क्वेश्चन वो 2011 में भी पूछा गया, 12 में पूछा गया, अब यही क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट लिखकर। और 10वां है उड़ती हुई पतंग पर प्रमुख रूप से कौन कौन से बल कार्य करते हैं। अब बात कर लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की, तो जिसका पहला प्रश्न है गुण प्रत्यय वर्गीकरण संबंध सिद्धांत तथा नियम से आप क्या आशय है, इनका विज्ञान जगत में क्या महत्व है। और दूसरा नंबर पूछा गया है बीजों के अंकुरण से आप क्या समझते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए कौन कौन सी दशाएं हैं, एक उचित प्रयोग के माध्यम से उक्त दशाओं की पुष्टि कीजिए। माफ कीजिएगा दोस्तों। और हमारा तीसरा प्रश्न है मापन से आप क्या समझते हैं। विभिन्न मापनी के संदर्भ में कौन कौन से भौतिक उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं। और चौथे नंबर में पूछा गया है विद्युत आवश्यक आवेश कितने प्रकार का होता है। विभव विभवांतर तथा एम्पियर में उचित उदाहरण सहित अंतर को स्पष्ट कीजिए। बात कर लेते हैं 2014 के बारे में। ये 2014 बीएलएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2014, जिसका पहला प्रश्न है विभिन्न मापनों के संदर्भ में कौन कौन से भौतिक उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं। दूसरा है ताप का संचालन किन किन विधियों द्वारा होता है। उड़ती हुई पतंग पर प्रमुख रूप से कौन कौन से बल कार्य करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। चौथा है मरुस्थलों में कांटेदार झाड़ियां क्यों पाई जाती है। सातवां तारा टिमटिमाते क्यों है, रिपीटेड क्वेश्चन। छठवां छिपकलियां छत से क्यों नहीं गिरती। दोस्तों आप देख रहे होंगे छिपकलियां छत से क्यों नहीं गिरती, ये फिर से रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां है बिजली कैसे उत्पन्न होती है। आठवां है चुंबक के गुणों का वर्णन कीजिए। 9वें नंबर में पूछा गया आकाश नीला क्यों होता है। और हमारा 10वां प्रश्न है कान क्यों बहते हैं। अब बात कर लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की, जिसका पहला प्रश्न है मानव शरीर में कितने तंत्र पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए, इनमें से किसी एक तंत्र की विवेचना कीजिए। दोस्तों ये भी रिपीटेड है। दूसरा नंबर है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन का क्या अभिप्राय है। उचित उदाहरण सहित भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए।
तीसरे नंबर में पूछा गया विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। विभव, विभवांतर तथा एम्पियर में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, ये फिर से रिपीटेड हुआ है लॉन्ग आंसर में। बात कर लेते हैं चौथे नंबर की कि गुण, प्रत्यय, वर्गीकरण, संबंध, सिद्धांत तथा नियम से आप क्या समझते हैं। सिद्धांत तथा नियम से आप क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। अब बात कर लेते हैं 2015 के प्रश्न पत्र की। दोस्तों, प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। खंड आ और बा में आपका प्रश्न पत्र बटा होगा, जिसमें लघु उत्तरी प्रश्न में 7 प्रश्न देने का उत्तर देना होगा और दीर्घ उत्तरी में केवल 2 प्रश्नों का देना पड़ेगा। तो हमारा लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है 2015 का, द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं। और दूसरे नंबर में दोस्तों प्रिंट सही से नहीं है, इसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो आप विद्युत से क्या समझते हैं। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। चौथे नंबर पूछा गया दांत क्यों खराब हो जाते हैं। पांचवा धातु व अधातु में अंतर कीजिए। छठवां कठोर जल क्या है। सातवां वर्षा क्यों होती है। आठवें नंबर में पौधे व प्राणियों की परस्पर निर्भरता का वर्णन कीजिए। 9वें नंबर में चुंबक की विषमता पर टिप्पणी लिखें। और हमारा 10वां नंबर पूछ रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। दोस्तों, इसमें हिंदी की जो टाइपिंग है वो सही से नहीं, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि बिटवीन डिफरेंस पूछ रहा है हमें थ्योरी एंड लॉ, अर्थात सिद्धांत और नियम के बीच क्या अंतर है, ये पूछा जा रहा है 10वें प्रश्न में। बात कर लेते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न की, जिसका पहला प्रश्न है मानव शरीर में तंत्रों से आप क्या समझते हैं। श्वसन तंत्र की विवेचना उचित चित्र के साथ कीजिए। दूसरा है जीव जगत में वर्गीकरण का सविस्तार वर्णन करें। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का क्या अभिप्राय है, उचित उदाहरण से आपको स्पष्ट करना है। बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की, जिसका चौथा प्रश्न है परमाणु क्या है। परमाणु के मूल कण क्या है। परमाणु व अणु के बीच अंतर कीजिए। बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र 2016 की, बीएलएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2016, जिसका पहला प्रश्न है लघु उत्तरी का विद्युत क्या है। दूसरे में पूछा गया गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तीसरा पूछा गया आकाश नीला क्यों होता है। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आकाश नीला क्यों होता है, तारे टिमटिमाते क्यों है, बिजली कैसे उत्पन्न होती है, छिपकली क्यों नहीं गिरती। और हमारा छठवां प्रश्न है सजीव तथा निर्जीव के बीच क्या अंतर होता है। सातवां है व्हाट डज इट रेन, वर्षा क्या क्यों होती है। आठवां पूछा गया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। और हमारा 9वां है कठोर जल से आप क्या समझते हैं। 10वें नंबर में पूछा गया धातु एवं अधातु में आपको अंतर बताना है, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल में। बात कर लेते हैं माफ कीजिएगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न के बारे में। और हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न है पहला। दोस्तों, पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। आप लोग बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए, जो पैटर्न होगा वो खंड आ और बा में बटा होगा। खंड आ में हमें लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और खंड बा में हमें दीर्घ उत्तरी देने हैं। दीर्घ उत्तरी के ओनली 2 प्रश्नों का और लघु उत्तरी के 10 में 7 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। बात कर लेते हैं हमारा पहला है लघु दीर्घ उत्तरी प्रश्न, मानव शरीर में कितने तंत्र पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। इनमें से किसी एक तंत्र की विवेचना उचित चित्र के माध्यम से करनी है। दूसरा है विद्युत आवेश क्या है, विभव, विभवांतर एवं एम्पियर में अंतर स्पष्ट कीजिए। और हमारा तीसरा प्रश्न है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण सहित स्पष्ट करें। रिपीटेड क्वेश्चन, इससे पहले भी देखिए पूछा जा चुका है। जीव जगत का वर्गीकरण का सविस्तार वर्णन करें। हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको 2016 तक के पेपर के बारे में बता रही हूँ। इसके बाद मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग 2016 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और कुछ दिनों बाद मैं इसके डिस्क्रिप्शन के साथ भी वीडियो अपलोड करूंगी, इसके आंसर भी बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यदि आप लोग डिस्क्रिप्शन का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। आज के इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।